हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? मैं सरदार गुरनाम सिंह आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आप लोगों ने सुना होगा कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ चुकी है, 30 जून तक कर दिया गया है। ठीक है, स्कूल और कॉलेज और कोचिंग जो भी हैं ये आपका जुलाई में ही खुलेगा। ठीक है, तो आप लोग घर पर रहें या कोई इमरजेंसी काम हो तभी बाहर जाएं आप लोग, और बाहरी लोगों से ना मिलें। ठीक है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें आप लोग। ठीक, आज आप लोग को मैथ पढ़ाया जाएगा और मैथ में टाइप डाल रखा है। टाइप आपका योग और अंतर पर आधारित प्रश्न, योग और अंतर पर आधारित प्रश्न। इसका बहुत ही बढ़िया ट्रिक हमारे पास है, देखिएगा। पहले सवाल देख लीजिए आप लोग। दो संख्याओं का योग 28 और उन्हीं का अंतर 12 है, तो इसमें 3 क्वेश्चन बनता है। आपसे 3 क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया बड़ी संख्या बताइए, छोटी संख्या बताइए और उन्हीं दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए। पहले हल्का सा आपको बेसिक बता दिया जाए। देखिए, जब सवाल में 2 संख्या हो जाती है तो आपको एक संख्या x मानना होगा और आपको दूसरी संख्या क्या मानना होगा, y। जब सवाल में 2 संख्या हो जाएगा तो एक संख्या आपको x मानना है, दूसरा आपको y मानना है। ठीक, योग का मतलब प्लस होता है और अंतर का मतलब माइनस होता है। तो पहले इसका हम लोग समीकरण बना दें। जो पहला डाटा है कि 2 संख्याओं का योग 28, तो सवाल के कहने का अर्थ है कि x + y = 28। पहला डाटा। उनका अंतर मतलब कह रहा है कि x - y = 12। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो इसका थोड़ा सा बेसिक हम बता रहे हैं कि बेसिक में कैसे सॉल्व होता है। ये देखिएगा। देखिए, जो y है प्लस में है और जो नीचे y है माइनस में, तो प्लस y और माइनस y कट जाएगा, x और x जुड़ जाएगा तो 2x हो जाएगा और 28 और 12 जुड़ जाएगा 40। 2 से इस पार भाग चला जाएगा तो x = 20 आ जाएगा। अब बचा y का मान, तो बेसिक सिस्टम से आप लगा सकते हैं। तो ये आपका बेसिक है, लेकिन आपको ये नहीं लगाना। मैं आपको इसका ट्रिक बता दूं। ट्रिक में ध्यान दीजिएगा आप लोग। इस पार्ट में जो x होता है बड़ा होता है और y आपको छोटा मानना है। क्यों x बड़ा मानना है? क्योंकि सवाल ध्यान दीजिएगा, नीचे वाले पार्ट में ध्यान दीजिएगा आप लोग। x जो है प्लस में लिखा है और y जो है माइनस में, तो जो संख्या माइनस में होती है छोटी होती है, इसलिए x बड़ा है y छोटा। अब बहुत ही बढ़िया जुगाड़ देखिएगा आप लोग। इस सवाल को फिर से बता रहे हैं, बेसिक नहीं ट्रिक से लगाना आपको। टाइप होगा, जब योग और अंतर आपको दिख जाए तो इसका ट्रिक देखिएगा। समीकरण बना सकते हैं आप लोग, x + y = 28 और x - y = 12। अगर आपको बड़ी संख्या निकालनी, बड़ी मतलब x निकालना है, बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। अगर आपको बड़ी संख्या निकालना है तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिएगा। तो 28 और 12 कितना होता है, 40, और 40 का आधा, आधा का मतलब 2 से भाग देना होगा। मतलब ये हुआ, अगर आपको बड़ी निकालना है तो जोड़ के आधा करना होगा। तो 40 का आधा कितना होता है, 20। जब आपने बेसिक लगाया था तो x = 20 ही आया था। अगर इसी सवाल में आपको छोटी संख्या निकालना, छोटी, या तो आपको प्लस करना है या तो माइनस, तो जब कोई चीज जोड़ेंगे तो उसका मान बढ़ेगा और जब कोई चीज घटाएंगे तो मान कम होगा। कहने का मतलब है अब आपको घटा के आधा करना होगा। 28 में से जब 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16, और 16 का आधा कितना होता है, आधा का मतलब 2 से भाग देना। 16 का आधा होता है 8। देखिए, बड़ी संख्या आ गई 20 और छोटी संख्या आ गई 8। बड़ी का मतलब क्या होता है, बड़ी मतलब x बराबर क्या आ गया, 20, y बराबर क्या आ गया, 8। अगर प्रश्न पूछ ले भैया बड़ी संख्या बताओ, तो क्या जवाब देंगे आप लोग? तो बड़ी संख्या में जवाब देंगे आप लोग 20। छोटी संख्या बताओ तो क्या जवाब देंगे आप लोग, 8। और एक लास्ट क्वेश्चन है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बताओ। तो आपने क्या क्या संख्या बनाया है, 20 लेके आए हैं और क्या लेके आए हैं, 8, और 20 को 8 से गुणा कर दीजिएगा तो इसका उत्तर आ जाएगा 160। गुणनफल का मतलब हुआ कि 2 संख्याओं का गुणा कर दीजिए, वही आपका गुणनफल। तो सवाल सबके समझ में आ गया होगा। तो ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं। कैसे रिवीजन करना आपको है, थोड़ा सा मिटा देना आपके लिए। हाँ, जब सवाल का टाइप क्या होगा, सवाल में योग दिया होगा और अंतर दिया होगा, तो पहले तो आप इसको समीकरण में बना लीजिए कि कैसे इसको लिखेंगे। लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। पहला डाटा लिखा हुआ है x + y = 28। दूसरा डाटा है अंतर, अंतर मतलब माइनस होता है,
लिखने का पहले आपको तरीका आना चाहिए। आपको ट्रिक बताया गया है कि बड़ी कैसे निकालते हैं और छोटी कैसे निकालते हैं। बड़ी के लिए जोड़ना पड़ेगा आपको, 28 और 12 जोड़ दीजिएगा, 28 12 कितना होता है 40, और 40 का आधा कितना होता है, आधा कर दीजिएगा 20। आधा आपको दोनों में करना है। छोटी निकालना हो 28 में से 12 घटाइएगा, कितना बचेगा 16, और 16 का आधा कितना होता है 8। बड़ी मतलब x का मान 20, y का मान 8। अब प्रश्न का यह पूछ ले कि दोनों संख्या का गुणनफल बताइए। गुणनफल मतलब हुआ कि दोनों का गुणा करवाइए आप। तो 20 को 8 से गुणा कर देंगे तो 20 × 160। देखिए अगला सवाल आपको हम प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। दो संख्याओं का योग 32 समीकरण में पहले से बना रखा है, उन्हीं का अंतर कितना है 8। आपसे इसमें 3 क्वेश्चन पूछेगा, बड़ी संख्या बताओ, छोटी संख्या बताओ और उन दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए। अब देखिए मैंने क्या बताया आपको कि अगर आपको बड़ी प्राप्त करना है तो बड़ी के लिए जोड़ना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो जब किसी को जोड़ेंगे तब बड़ा निकलेगा और किसी को घटा देंगे तो कम हो जाएगा। बड़ी के लिए जोड़ना पड़ेगा। 32 और 8 40, और 40 का आधा कर दीजिएगा 20। अगर आपको छोटी प्राप्त करना है 32 में 8 घटाइएगा, 32 में 8 घटाएंगे कितना बचेगा 24, और 24 का आधा कितना होता है 12। बड़ी आ गया, छोटी आ गया। अब प्रश्न ये पूछ सकता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बताएं, और गुणनफल का मतलब है गुणा करवाना है। तो जो आपने प्राप्त किया है 20 और 12 का गुणा कर दीजिएगा, 12 दूना 24, 240 उत्तर। लोग एक सवाल आपको दिया गया है, वैसी सवाल थोड़ा सा बूझने वाला सवाल है। देखते हैं आप लोग के IQ क्या है। सवाल में आपका हिंट दिए दे रहे हैं आपको। 3 गेंदें बची हुई हैं। 3 गेंद बचने का मतलब हुआ कि जैसे 49.3 ओवर हो गया, अब आपके पास 3 ही गेंद बचा हुआ है। 2 बल्लेबाज लास्ट के बचे हैं, बिल्कुल लास्ट के बल्लेबाज हैं लोग, और दोनों बल्लेबाज 94 रन पे खेल रहे हैं और दोनों लोगों को शतक पूरा करना है। अब शतक पूरा करने में इनको भी 6 रन चाहिए, उनको भी 6 रन चाहिए, ठीक। अच्छा, टीम को जीतने के लिए 7 रन बनाने हैं। टीम को जीताने के लिए 7 ही रन बनाना है। अब ये रन कैसे बनेगा सभी लोग बताएंगे। मान लीजिए क्रीज पे A है, क्रीज पे मान लीजिए B है और दोनों खेल रहे हैं। अब मान लीजिए अगर A छक्का मार दे, मान लीजिए A छक्का मार दिया तो उसका 94 100 हो जाएगा। 1 रन आपका बचेगा जीतने के लिए, और 1 रन और ले लेगा तो इसका नंबर नहीं आएगा। और ऐसा करना है हमें कि दोनों का शतक भी पूरा हो जाए और टीम जीत भी जाए। अब बताइए कैसे होगा। चलिए हम बता देंगे। आप ऐसे होगा कि जो पहला बल्लेबाज होगा, जैसे जो भी खेल रहा होगा, मान लीजिए इसने चौवा मार दिया। चौवा मार दिया तो जहां 7 रन चाहिए था अब आपको 3 रन चाहिए, और चौवा मारने से 94 4 उसका 98 हो गया, ठीक। इसके बाद वो 3 रन दौड़ेगा, 3 रन। 3 रन दौड़ने में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक इधर हो गया, फिर इधर हो गया, फिर इधर हो गया, क्रीज बदल गया, लेकिन इसमें एक कहीं 60 रन हो गया। जैसे होता है ना कि बैट रखने पे कहीं आधा रख दिए, मान लीजिए कहीं दूसरे कोई भी रन या पहला दूसरा कोई भी रन एक 60 हो गया। तो 60 होने से क्या हो गया कि उसका 3 की बजाय उसका 2 ही रन जुड़ेगा। अब देखिए 4 और 2 6, उसका शतक हो गया और क्रीज भी बदल गया। अभी टीम को 7 रन, 1 रन बचा हुआ है। अब जब B उतरेगा, टीम को जीतने के लिए कितना रन चाहिए 1। ये व्यक्ति अगर छक्का मार देगा तो इसका 6 ऐड हो जाएगा और टीम का 1 रन भी हो जाएगा। ये अब अपना छक्का मार देगा, जीत जाएगा और टीम भी जीत जाएगी। और उसका क्योंकि इसको भी 94 पे था, 6 इसने मार दिया, टीम जीत भी गई, दोनों लोगों का शतक भी पूरा हो गया। देखिए अब आगे आप लोग के सामने बहुत ही बढ़िया ट्रिक, वर्गमूल और घनमूल निकालने की ट्रिक। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, 2 सेकंड क्यों लगेगा आपको लगाने में। इसके लिए आपको 1 से लेकर 9 तक का स्क्वायर याद होना बहुत ही जरूरी, जबकि सबको आता होगा। मैंने लिख रखा पहले से ही, 0 का वर्ग 0, 1 का वर्ग 1, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81। अगर आप इतना याद कर रखे हैं तो इसके आगे बड़ी बड़ी गिनतियों का वर्ग निकालना बहुत ही आसान। तो सबसे आसान तब होता है जब लास्ट में इकाई, जब लास्ट में 5 होता है तो सबसे आसान होता है वर्ग निकालना, वर्गमूल निकालना। अब 5 नहीं है तो थोड़ा सा मेहनत है, थोड़ा सा, लेकिन पहले आप 5 वाला सीख लीजिए कि अगर लास्ट में 5 है तो वर्गमूल पहचानना बहुत ही आसान है। काम कीजिए पहले आप लोग, लास्ट में 5 है तो यहाँ लाइन मारिए आप लोग, और 5 के लिए आप 5 लिख दीजिए। आप 5 को 5 उतार लीजिए। आप
इसके बाद आप एक गिनती छोड़ना पड़ेगा, 5 के बाद एक गिनती क्या छोड़ेंगे, 2 छोड़ देंगे आप। तो जब 2 छोड़ देंगे तो आगे बचा क्या, आगे बचा 12, और 12 में कितने का स्क्वायर जा रहा है, बस आपको ये देखना है 12 में कितने का स्क्वायर जा रहा है। 2 का स्क्वायर 4 चला जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 चला जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 ज्यादा हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर जा पाएगा 9, तो आपको लिखना पड़ेगा 3। तो ये किसका स्क्वायर हो गया, पता चल गया कि ये 35 का है। देखिए ट्रिक बन गया। सेम है, प्रैक्टिस के लिए मैंने दे रखा है। 5 के लिए 5 उतार लेंगे आप, इसके बाद एक गिनती छोड़ देंगे तो आगे क्या बचा 20। 20 में कितने का स्क्वायर जाएगा, तो कुछ स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 ज्यादा हो जाएगा, 4 का जा पाएगा। तो इसका मतलब इसका उत्तर क्या पढ़ा जाएगा, इसका उत्तर पढ़ा जाएगा 45 का है ये। 72 25 किसका है, 5 के लिए 5 उतार लीजिए, 5 के बाद एक गिनती छोड़ दीजिएगा तो आगे क्या बचा 72। 72 में कितने का स्क्वायर जाएगा, 8 का वर्ग 64 होता है, 9 का वर्ग 81 होता है, ज्यादा हो जाएगा, 8 का वर्ग जा पाएगा। दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो इसका उत्तर क्या निकलेगा 85। 90 25 फिर 5 लगा हुआ, 5 के लिए 5 उतार लेंगे, एक लोग को छोड़ देंगे तो आगे बचेगा 90। 90 में कितने का स्क्वायर जाएगा, तो 8 का स्क्वायर 64 ठीक है, 9 का स्क्वायर 81 ये भी ठीक है, 10 का स्क्वायर 100 ज्यादा हो जाएगा, 9 का जा पाएगा। तो इसका उत्तर बनेगा 95। अब आपका लास्ट है 5 वाला, 5 के लिए 5 उतारेंगे, इसके बाद एक गिनती छोड़ देंगे तो हमारे आगे क्या बच गया, हमारे सामने बच गया है 156। और 156 में कितने का वर्ग जाएगा देख लीजिए आप लोग, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, 12 का स्क्वायर 144 चला जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 ज्यादा हो जाएगा, 12 का ही जा पाएगा। दोनों को मिला के पढ़ेंगे 125। देखिए तो अभी आपने देखा कि अगर लास्ट में 5 है तो इसका वर्गमूल निकालना बहुत आसान। फिर से थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। अगर लास्ट में 5 है तो 5 को 5 उतारिए, इसके बाद एक डिजिट छोड़ दीजिएगा। छोड़ने का मतलब है कि हमें 2 छोड़ना है, तो हमारे आगे क्या बच रहा है, हमारे आगे 12 बच रहा है। अब 12 में कितने का वर्ग जा रहा है ये आपको चेक करना है। 12 में 3 का वर्ग, क्योंकि 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16, तो 16 इसमें ज्यादा 3 का वर्ग जा पाएगा, 3 का वर्ग 9। तो इसको दोनों को मिला के पढ़ेंगे कि ये 35 का वर्गमूल है। तो वर्गमूल आपका ये 5 वाला समाप्त। अब मैंने आपको 3 सवाल दे रखा है, तो क्या लास्ट में कहीं 5 आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 5 जब नहीं होगा तो थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा, इससे बाद 2-4 सेकंड और लगेगा। देखिएगा लास्ट में कौन सी डिजिट है, तो आपने कहा 9। अब आपको देखना है कि 1 से लेके जब 9 तक स्क्वायर करते हैं तो इसीलिए चार्ट को बनाया गया है कि लास्ट डिजिट की जानकारी आपकी निकलवानी है। 9 कहाँ पे मिलेगा, देखिए आपको 9 लाना है, ठीक है। तो आपने कहा सर 9 यहाँ पे लिखा हुआ है, 3 के स्क्वायर में 9 आता है और 7 के स्क्वायर में भी 9 आता है। 9 तो 2 जगह आता है, 5 वाले में कोई लफड़ा नहीं था। क्यों, क्योंकि देखिए 5 के लिए आपको एक ही जगह मिल रहा है, 5 के स्क्वायर 25 में। लेकिन अगर कोई दूसरी गिनती है तो आपको में इसमें 2-2 उत्तर बनेगा। तो 9 यहाँ भी लिखा है और 9 यहाँ भी लिखा है, तो क्या करें, तो 3 के स्क्वायर में 9 आता है और 7 के स्क्वायर में 9 आता है। तो लास्ट में अंतिम अंक 3 भी हो सकता है और अंतिम अंक 7 भी हो सकता है, क्योंकि 9 यहाँ भी आ रहा है और 9 यहाँ भी आ रहा है, इसलिए 3 भी उत्तर हो सकता है लास्ट में और 7 भी हो सकता है। ठीक, अब आगे क्या बचा, क्योंकि एक लोग को छोड़ना होता है। आगे बचा 18। और 18 में कितने का वर्ग जाएगा आपको बताना। 18 में कितने का वर्ग, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 5 का ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब इसमें 4 का वर्ग जाएगा, 43 होगा। लेकिन मामला ये फंस रहा है कि नीचे 7 भी तो लिखा है, तो इसके लिए भी हमें 4 नीचे उतारना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक मामला फंस गया कि 43 सही है कि 47 सही है, इसको कंफर्म कैसे किया है। देखिए आप लोग, 5 वाले में कोई दिक्कत नहीं हुआ, 5 को 5 उतारा गया, एक गिनती छोड़ दिया गया, 12 में 3 का वर्ग गया, 3 का वर्ग मतलब 9, तो दोनों मिला के पढ़ा गया 35, कोई लफड़ा नहीं हुआ। इसमें लफड़ा ये है कि जो 9 आता है तो 9 2 जगह आ जाता है, 3 के स्क्वायर में 9 होता है और 7 के स्क्वायर में 9 होता है,
तो 9 जब दो जगह मिल रहा है तो इसलिए इसके दो दो उत्तर बन रहे हैं। अंतिम में 3 भी आ सकता है, अंतिम में 7 भी आ सकता है। अब कैसे कंफर्म कर इसका जुगाड़, बहुत बढ़िया देखिएगा। आप 4 का वर्ग अपने सामने लिख दीजिएगा। 4 का वर्ग कितना होता है 16। अब नीचे जो 4 लिखा है इसको एक बढ़ा के मानना होगा। इसको 4 की बजाय 5 मान लीजिए, लिखना नहीं मान लीजिए, और 5 का स्क्वायर लिख दीजिएगा सामने 25। अब देखिए कंफर्म हो जाएगा। जो 18 लिखा हुआ किसके निकट है, 16 के निकट है कि 25 के निकट है? 18 जो है 16 से निकट, क्योंकि इसमें 2 की दूरी है और इससे इसमें 7 की दूरी है। तो जो निकट होगा, 16 निकट है तो निकट वाला उत्तर माना जाएगा। इसका उत्तर 43 माना जाएगा। इसमें 43 सही है, 47 नहीं, 43 सही है। सेकंड पे आइए, क्या लिखा हुआ है 2401। देखिए लास्ट में क्या लिखा हुआ है 1। अब आपको देखना है कि 1 कब आता है, ध्यान दीजिएगा। 1 देखिएगा, ये यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और 9 के स्क्वायर में 1 आता है। 1 का वर्ग 1 होता है और 9 का वर्ग 81 में 1 आता है। तो 9 का वर्ग 81 में 1 और 1 के वर्ग मतलब 1 दो जगह आ गया। तो 2 जगह आ गया तो इसके दो दो उत्तर, लास्ट में 1 भी हो सकता है और लास्ट में 9 भी हो सकता है। चलिए ठीक है। इसके बाद एक गिनती छोड़ दिया गया तो आगे क्या बचा 24 बचा। और 24 में कितने का वर्ग जा रहा है देखिएगा आप लोग, क्योंकि हमने बताया कि इसके बाद एक गिनती छोड़ना होता है तो मैंने 0 छोड़ दिया। हमारे आगे बचा 24। 24 में कितने का वर्ग जाएगा, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 5 का ज्यादा हो जाएगा, 4 का ही जा पाएगा। 4 ऊपर लिखना और 4 दोबारा फिर नीचे लिखना होगा। अब मामला फंस गया, या तो 41 सही या तो 49 सही है। कैसे कंफर्म किया जाए, कंफर्म करने के लिए 4 का वर्ग सामने लिखिएगा। 4 का वर्ग 16, जो नीचे 4 उसको बढ़ा के मानिए कि 4 की बजाय इसको 5 मानो। 5 का वर्ग कितना होता है 25। अब देखिए 24 किसके निकट है, अगर इसकी बात की जाए तो हमें लग रहा है कि 16 और 24 में 8 की दूरी है। 25 और 24 निकट है तो निकट वाला ही उत्तर मानना है। तो आपका कौन सा उत्तर सही है, आपका उत्तर 49 है। हम लास्ट वाली थोड़ी गिनती बदल के दिखा रहे हैं आपको। गिनती मैंने बदल दिया है और यहाँ पे लिख दिया है 9801। अच्छा 01 ना लिख के दूसरा देख लेते हैं हम लोग, 7396 कर देते हैं। सवाल को बदल दिया है 7396, आपका लास्ट है। बस इसको सीख लीजिए, आपका समाप्त हो जाएगा। लास्ट में क्या लिखा हुआ है 6। अब आप देखिएगा कि 6 कब आता है। कम से कम आपको 10 तक का वर्ग याद होना जरूरी है कि 6 कब आता है। 4 का वर्ग 16, तब आपको 6 मिलेगा, और 6 का वर्ग 36। आपने कहा कि 6 हमें 2 जगह मिल रहा है। किसमें किसमें मिल रहा है, 4 में मिल रहा है और 6 में मिल रहा है। तो आप लास्ट में 4 भी लिखेंगे कि 4 का वर्ग 16 में 6 आता है और 6 का वर्ग 36 में 6 आता है। लास्ट में 2 2 गिनती है। इसके बाद आप एक लोग को छोड़ देंगे तो आगे क्या बचेगा आपके सामने, आपके सामने आगे बचा 73, क्योंकि इसके बाद एक लोगों को छोड़ना रहता है। 73 में कितने का वर्ग जाएगा, देखिए 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 9 का वर्ग ज्यादा हो जाएगा तो इसमें जाएगा 8 का वर्ग। तो 8 यहाँ लिखेंगे और 8 ही नीचे लिखेंगे। अब मामला ये फंस रहा है कि 84 भी सही हो सकता है और 86 भी सही हो सकता है। तो कैसे कंफर्म किया जाए, देखिए 8 का वर्ग सामने लिखिएगा आप लोग। 8 का वर्ग लिखिएगा 64। इसको मैंने बताया कि एक बढ़ा के मानना होगा, इसको 8 की बजाय 9 मानिएगा, और 9 का वर्ग होता है 81। अब आप तय कर लीजिए कि इसमें 64 निकट है कि 81, देख लेते हैं। 73 और 64 को जब देखेंगे तो इसमें लग रहा है 9 की दूरी है, और 73 और इसको देखते हैं 81 को जब, तो 8 की दूरी है। तो इसमें निकट है 8 वाला, ये निकट है, तो निकट वाला ही उत्तर, मतलब आपको 86 उत्तर मानना है। देखिए ये तो आपका समाप्त हुआ कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। 5 जब होता है लास्ट में तब थोड़ा सा आसान होता है, जब 5 नहीं होता है तो अंतिम अंक के बारे में जानकारी करने के लिए थोड़ा सा आपको 0 से 9 तक याद करना होगा, ठीक। जैसे देखिए फिर से बताते हैं, 0 का वर्ग 0 लिखा हुआ है, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, ठीक।
अच्छा, आपने चीज ध्यान दिया कि कभी भी किसी संख्या का वर्ग करें तो लास्ट में कभी आप 2 नहीं पाओगे। कोई भी वर्ग अगर आपको याद हो, ना 3 पाओगे, ना 7 पाओगे, ना 8 पाओगे। किसी भी संख्या का जब आप वर्ग स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में, लास्ट का मतलब होता है इकाई, कभी भी लास्ट में 2 नहीं मिलेगा, 3 नहीं मिलेगा, 7 नहीं मिलेगा, ना 8। चेक करा दीजिए, देख लीजिए। 0 का वर्ग 0, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का 16 में लास्ट 6 मिला, 5 का 25, 6 का 6, मतलब कहीं पे भी देखिए लास्ट में 2 नहीं है, ना 3 है, ना 7 है, ना 8। मैंने इसका ट्रिक बना दिया है कि अगर कोई भी संख्या वर्ग है, स्क्वायर है, तो उसके लास्ट में कौन कौन सी गिनती मिलेगी। इसका एक कोड मोबाइल नंबर की तरह याद कीजिए, 0 14 965। देख लीजिए आप, लास्ट में क्या मिला 0, लास्ट में क्या मिला 1, लास्ट में क्या मिला 4, लास्ट में क्या मिला 9, लास्ट में क्या मिला तो 16 में क्या मिला 6, 5 में 25 में क्या मिला 5। देखिए 6 फिर से रिपीट होने लगा, 9 फिर से आने लगा, 4 फिर से आने लगा, तो अब दोबारा लेना है। कुल मिला के इतनी ही गिनती में लास्ट में मिलेगी, जिसको पढ़ लिया 0 14 965। अगर कोई संख्या वर्ग है तो इसके लास्ट में 0 लगा होगा, 1 लगा होगा, 4 लगा होगा, 9 लगा होगा, 6 लगा होगा, 5। इसको मोबाइल नंबर की तरह याद कर लीजिएगा, 0 14 965 का मतलब हुआ कि अगर कोई संख्या वर्ग है तो उसके लास्ट में कौन कौन सी डिजिट आएगी 0 14 965। कोई आपसे पूछे भैया कौन सा नहीं आएगा लास्ट में, तो लास्ट में 2 नहीं लगा होता है, ना 3 होता है, ना 7 होता है, ना 8। कोई भी वर्ग बता दीजिए आप, जैसे कहीं भी लिखा हो कि भैया क्या ये वर्ग है, अब आपके लास्ट में क्या लिखा 8, तो आप कहिएगा 0 14 965। अगर ये गिनती लास्ट में है तब तो वर्ग है, वर्गमूल है, वरना वो वर्गमूल आप देखते ही बता सकते हैं ये किसी का नहीं है। ठीक, इस पे मैंने आपको एक सवाल दिया, देखिएगा थोड़ा सा आप लोग। मैंने बता दिया कि वर्ग करने पर इकाई मतलब लास्ट में कौन कौन से अंक मिलेंगे 0 14 965। देखिए इस पे एक सवाल, देखिए लिखा हुआ वर्ग करने पर इकाई, मैंने आपको बता दिया है कि 0 14 965, लास्ट में 0 14 965, अंतिम में 0 1 4 9 6 5 अगर है तो कोई भी संख्या वर्गमूल है। इससे संबंधित मैंने आपको एक प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में कौन वर्गमूल नहीं है। अब देखिए चारों को चेक करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा और कंपटीशन में बहुत ही कम समय, इसको देखते ही आप बता देंगे आप लोग। कैसे, देखिए आपको निकालना नहीं है, लास्ट में क्या है 5, अगर लास्ट में 5 लगा, देखिए 5 है ना, तो वो संख्या वर्गमूल मानी जाएगी। लास्ट में क्या है 6, आपके कोड में 6 है, अगर लास्ट में 6 लगा होता है तो वो संख्या वर्गमूल मानी जाती है। यहाँ पे लास्ट में क्या है 4, ये भी संख्या वर्गमूल मानी जाएगी। और यहाँ पे लास्ट में क्या है 7, और आपके कोड में है 0 14 965, 7 नहीं आता है, इसका मतलब ये संख्या किसी का वर्गमूल नहीं है। मतलब आप देखते ही इसको बता देंगे किसमें कौन वर्गमूल नहीं है, क्योंकि लास्ट में 0 1 4 9 6 5 आएगा तो वर्गमूल है, और ये गिनती नहीं है तो वर्गमूल नहीं है, इसलिए आपका सी ऑप्शन। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, घनमूल आपको लास्ट में पढ़ा दिया जाएगा क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा हो रहा है। अंतिम क्वेश्चन आपके लिए है, वर्गमूल से संबंधित है। एक माली है, एक माली को 17,956 पौधे इस प्रकार लगाना है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियां। तो बताइए एक पंक्ति में कितने पौधे। मैं इस सवाल को रोकता हूं, आपको हल्का सा हिंट दे। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पढ़ रहे हैं और वहां पे 10 बच्चे हैं और किसी को चंदा लेना है, तो आया तो ये मामला बैठाया गया कि जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उतने ही रुपए सब लोग दें। अगर 10 बच्चे हैं और 10 रुपया सब लोग दें तो 100 रुपया इकट्ठा हो जाएगा। और 100 किसका वर्गमूल है 10 का वर्गमूल। तो कितने बच्चे थे 10, तो जितने पेड़ होंगे उतनी ही पंक्तियां हैं। तो इसका मतलब हुआ कि सवाल में वर्गमूल निकालना है आपको। इसका निकालना कि ये किसका वर्गमूल है, 17,956 किसका वर्गमूल है। 4 ऑप्शन लिखा हुआ है, जितने पंक्ति होंगे और उतने ही पेड़ होंगे। तो सवाल में कहने का मतलब है कि वर्गमूल आपको निकालना है, लिखा नहीं हुआ है। इतना आपको सेंस लगाना है कि जितने पंक्ति हैं अगर उतने ही पौधे हैं तो इसका मतलब हुआ कि आपको वर्गमूल निकालना है। अब देखिए किसका वर्गमूल चेक कर लीजिए। अगर लास्ट में 5 होता तब तो आपके लिए आसान होता। यहाँ पे कौन सी गिनती है 6, थोड़ा सा ही मेहनत करना है।
6 लास्ट में कब आता है? आपने सुना होगा कि जब 4 का स्क्वायर 16 लिखते हैं, 4 का स्क्वायर 16, तब लास्ट में 6 आता है, और 6 का स्क्वायर 36 होता है, तब लास्ट में 6 आता है। 6 दो जगह आता है, 4 के वर्ग में आता है और 6 के वर्ग में। तो या तो 4 के वर्ग में आएगा या तो 6 के वर्ग में 6 आएगा। इसके बाद आपको एक गिनती छोड़ना है। कौन सी गिनती छोड़ना है? 5 को। तो हमारे आगे बचा क्या? 179। और इसमें कितने का वर्ग जाएगा ये आपको देखना है। देखिए हम सुना देते हैं। 12 का वर्ग 144, इसमें चला जाएगा। 13 का वर्ग 169, मतलब 169, ये भी चला जाएगा। 14 का वर्ग 196, ये तो ज्यादा हो जाएगा, इसमें 13 का वर्ग जाएगा, तो यहाँ पे 13 लिखेंगे। भाई नीचे 6 भी बैठा हो, ये भी चिल्लाएगा, तो इसको भी 13 देना होगा। अब मामला यहाँ फंस गया। 134 भी हो सकता है, 136, और विकल्प में दोनों है। मामला फंसा हुआ है, अभी थोड़ा सा मेहनत और करना होगा। तो मैंने क्या बताया, कंफर्म करने के लिए आप 13 का वर्ग सामने लिख दीजिए 169, नीचे जो 13 है इसको एक बढ़ाना पड़ेगा, इसको 14 मानना होगा, और 14 का वर्ग होता है 196। अब आपको कंफर्म करना है कि 179 किसके निकट है। तो 179 और 169 में 10 की दूरी है, और इससे अगर इसको देखते हैं तो एक उधर बचा और 17 की दूरी है, तो ये दूर हो गया, ये वाला निकट है। तो ये निकट है तो ये वाला सही है। इसका मतलब 134 सही है, 134 आपका सही हो गया। ठीक, बेस्ट ऑफ लक।